हे हरि श्री हरि ओम 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 ओम। तम देवा सर्वे अर्पिता। उस देवता को सब कुछ अर्पित है जहाँ से वृत्ति उठती है, बनता है, फिर जिसमें लीन होता है। सृष्टि उत्पन्न होती है, दिखती है, उपादापी होती, लीन होती है, उसी देव को सब अर्पित है। अपनी ममता ही हटाना है, अर्पित तो होना ही होना है। हो ही रहा है। भोजन करो तो लो प्रभु जी। मेरे को किसी ने बताया नहीं था, लेकिन सिद्धपुर में एक एक कौर खाता तो एक एक देवता, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, झूलेलाल, लक्ष्मी देवी बना। आप खा लो, आप खा लो। फिर एक बचता, बोले मैं खा लूं, ऐसा करके खाता था। एक दिन एक माई आई, उन्हीं दिनों में फिर माई आई। बड़े पुत्र जेल में, खून केस में, बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छुट जल्दी आवेंगे। बेटे घर आई, माँ भागी, आंसू मल के पांव लागी। इसी देवता की लीला है। जो सब देव बने हैं उसी को मैं खिलाता था। पेट तो अपना ही भरता था, लेकिन मैं आप खा लूं। फिर एक आध को और बच जाता, मैं खा लूं। 10-12 साल की उम्र में ऐसा कुछ होने लगा। हे हरि ओम हरि श्री हरि प्रभु हरि। नहीं तो इतना कुप्रचार, इतनी आंधी टक्करें, कोई टिकता नहीं, बह जाते सब बेचारे। उस देवता में टिके तो कौन उसको गिरा सकता। नानक को 2 बार जेल में डाला, तभी भी नानक को कहाँ मिटा सके। टिक गए, कबीर जी टिक गए, रामकृष्ण। जो उस देव में टिका वो तो अमिट है, देव अमिट है ना परमात्मा। जो शरीर में टिका तो बुरा हाल है। शरीर में टिकना रावण का रास्ता है और उस देव में टिकना राम का रास्ता है। बस इतना ही तो ज्ञान है। और ऐसे हाथ पैर से थोड़ी टिकना है, स्वीकार करना है बस। ओम हरि। जो स्वीकार कर लेगा वो राग द्वेष नहीं करेगा। मैं आ गया हूं, नहीं नहीं। प्रभु मैं मर जावा तू जीवे। मेरा मैं मर जाए तू ही जीवे, तो पता चलेगा कि तुम्हारा मैं ही तुम्हारे लिए मुसीबत था, और प्रभु जी रहे तो तुम ही तो प्रभु हो गए। मैं मर जावा तू जीवे। ये मैं मार दो, बस हो गया समझौता, कॉम्प्रोमाइज। अलग से क्या करना, कोई कोर्ट कचहरी चलाना है क्या। हरि ओम। ये स्थूल शरीर है जो दिखता है, इसको अन्नमय कोश बोलते हैं। इसके अंदर दूसरा शरीर है, दिखता नहीं लेकिन इससे ज्यादा प्रभावशाली, प्राणमय कोश। प्राण निकल जाते तो शरीर की कोई कीमत नहीं। उससे भी गहरे में है मनोमय कोश। मन सो जाता है तो प्राण चलते रहे, शरीर पड़ा रहे, कुछ भी पता नहीं चलता। मन मूर्छित हो जाए, ऑपरेशन के समय मन मूर्छित हो जाता है, उस एरिया से सुन्न हो जाता है, काटो पीटो पता नहीं चलता। प्राण तो चलते हैं। क्लोरोफॉर्म दिया एक बाई को, सिजरिन करके बच्चा निकालना था पेट से उसको, तो डॉक्टर मेरा भक्त था, बड़ा हाथा जोड़ी की कि आप चलो हमारा सिविल हॉस्पिटल के, शायद गेस्ट हाउस में मैं ठहरा था, कुछ ऐसे ही था, हिम्मतनगर, वहाँ से 20-25 साल पहले। तो डॉक्टर मेरा भक्त था, सर्जन, उसका बेटा भी सर्जन था। बड़ी हाथा जोड़ी की, तो मैं क्या चलो देखते। तो भाई का सीजरन कर रहे थे, उस समय मुझे पता नहीं था
सीजरियन ऐसा नुकसान करता है, ये करता है। तो उसको लेटा दिया स्टेजों पे, फिर उसको इंजेक्शन दिया, बातचीत करते रहे ताकि मूर्छित हुई कि नहीं हुई। बात करते करते वो सुन्न हो गई, हिलाया डुलाया तो एकदम उन्होंने काटना चालू किया। बड़े तीक्ष्ण साधन थे, सर्जन ने खुद ही काटा, पेट चीरा। वो बच्चा निकाले इतने में तो मेरे को लो बीपी जैसा हो गया, मैं तो चला गया। तो जिंदी तो थी ना, मूर्छित थी, पेट चीरा तो भी पता नहीं चला। क्यों नहीं चला? कि मन की संवेदना नहीं थी। तो मानना पड़ता है शास्त्र की बात कि ये अन्नमय शरीर है, इसका रक्त संचार करता है प्राणमय शरीर। वो काटते गए तो नाड़ियों से फुहारे निकलने लगे दूर खून के, तो उनको बंद करते गए। उनके पास ऐसे हथियार थे, कैंचियाँ, घुमा के नाड़ियाँ बंद करते गए फटाक फटाक। उनका तो विषय है। तो ये स्थूल शरीर है, इसको अन्नमय कोश बोलते हैं। इसके गहराई में है प्राणमय कोश। 5 कर्म इंद्री और प्राण मिलकर प्राणमय कोश कहा जाता है। फिर मनोमय कोश, फिर 5 ज्ञान इंद्री और बुद्धि मिलकर उसको विज्ञानमय कोश कहा जाता है, चौथा शरीर। और उसके बाद 5वां शरीर है आनंदमय कोश। वो अपने मैं के बिल्कुल वहीं से स्फुरता है, उसको आनंदमय कोश बोलते हैं। तो किसी का जीवन अन्नमय कोश की प्रधानता में होता है, तो उसको तो देशारटन, पूजा पाठ, सेवा, थोड़ी बहुत कसरत वसरत, उससे कोई ऊंचा होता है तो प्राणमय कोश में जीता है, तो उसको प्राणायाम, श्वासोश्वास को देखना। इधर तो सब भी आते हैं, तो अन्नमय कोश वाले तो हैं, उनको प्राणमय कोश में श्वास की साधना में पकड़ा देता हूँ ताकि एक जंप तो लग जाए। फिर श्वास को गिना तो मनोमय कोश हो गया, मंत्र का अर्थ विचारा तो बुद्धि में आ गए, विज्ञानमय कोश हो गया। और ओम आनंद, आनंद तो आनंदमय कोश। 5 कोशों की साधना दीक्षा के समय उनमें संस्कार डाल देते हैं। और तो ये विशुद्धाख्या केंद्र है, तो ये विकसित होता है तो आदमी में समता आती है। जरा जरा बात में दुखी सुखी नहीं होगा, जरा जरा बात में विवल नहीं होगा। समता बड़ी ऊंची चीज है, तो ये भी अपन सिखा देते दीक्षा के समय। तो आनंदमय कोश तक संसार है। ये सारे 5 कोश प्रकृति के, इसमें परिवर्तन होता है। कभी अन्नमय कोश में हो, कभी आप विज्ञानमय कोश में हो, तो आपकी बुद्धि में बात जग जाती तो आनंद आता है। प्राणमय कोश में होते और हवामान अच्छा, बड़ा मजा आता है। मनोमय कोश में होते हो और मन की वासना के अनुसार वस्तु, व्यक्ति, पति, पत्नी मिले, बड़ा मजा आया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ठुश, फिर नालत अपने आप को करते, तो बुद्धिमय कोश में जाते और मनोमय कोश के विकार में घाटा हो जाता है। तो बुद्धि परिणाम का पता देती है, शुद्ध बुद्धि, और मन इंद्रियों के तास घिस जाता है। तो बुद्धि जितनी बलवान होगी तो मन पर नियंत्रण करेगी, और मन इंद्रियों पर नियंत्रण करेगा तो आदमी ऊर्ध्वगामी होगा। जो इंद्रियों के विषय में विकारों में गिरता है तो उसके प्राण, मन, बुद्धि अधोगामी हो जाती है। तो अधोगामी प्राण की आदत पड़ गई,
समझो कोई सेक्सी बन गया तो फिर दूसरे जन्म में वो खरगोश, कबूतर अथवा जो बकरा, तो वो जो इसकी वासना है सेक्स भोगने की, वो वासना पूर्ति के लिए प्रकृति उसको ऐसे नीच योनियों में, चकवा चकवी जो भी ज्यादा सेक्सी मनुष्य 10-5 के साथ भी कुकर्म करे तो एक दिन में, तो 2-4 दिन ऐसा करे तो पागल हो जाएगा, चक्कर आने लगेंगे। लेकिन बकरा एक दिन में 50-40 बकरियों के साथ शारीरिक संबंध कर सकता है। ऐसे दूसरी भी कोई योनियां होगी तो जिसकी जैसी आदत होती है, प्राणमय कोश में सुखी होने की, अन्नमय कोश से सुखी होने की, मनोमय कोश से सुखी होने की, तो उनकी देर सबेर आदत वहाँ ज्यादा बनने से उसी के अनुरूप योनियां हो जाती है। ऐसा नहीं कि एक को पकड़ के इसमें जाओ इसमें जाओ, ऐसा नहीं होता। जैसे तुम्हारा कंप्यूटराइज सिस्टम पूरी फैक्ट्री को चलाता है, पूरे सैटेलाइट कंप्यूटराइज है तो चला रही, इससे भी ज्यादा ईश्वर का कंप्यूटराइज संकल्प है। यंत्र तुच्छ है, मंत्र उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। और मंत्र जहाँ से फुरता है वो अपना मैं आत्मदेव तो सबका बाप है। तो अर्जुन को बोला मैदानों ने कि मैं तुम्हें स्वर्ग भेज सकता हूँ, थोड़ा समय लगेगा। बोले तुम्हारी यांत्रिक विद्या से तुम स्वर्ग में भेजो, ये मैं रजोगुणी है यंत्र, मैं तो ऋषियों के चरणों में जाऊंगा, मंत्र विद्या से पहुंचूंगा। तो मैदानों की परंपरा वाले विज्ञानी अभी तक स्वर्ग में जाने की विद्या में सफल नहीं हुए। रावण के पास था कुछ फार्मूला, लेकिन अभी तक प्रयोग में नहीं आया। लेकिन इंद्र का मंत्र शक्ति से इंद्र गया, ये अपना अर्जुन गया और अस्त्र शस्त्र ले भी आया, विद्या भी सीख के आया। तो अर्जुन तो सशरीर गया ना स्वर्ग में, तो मंत्र में ज्यादा शक्ति होती है। अभी भी इस युग में भी मंत्र की सिद्धि वाले लोगों के विषय में सुनते हैं तो ताजुब लगता है। जैसे जोगी गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ जा रहे थे, एक शांत जगह दिखी, तालाब दिखा, किसी रहने की सुविधा लगी। बोले बेटा गोरख तू यहाँ रहेगा ना, तो तुझे जो संजीवनी विद्या दी है उसका अभ्यास यहाँ सफल हो जाएगा। गांव दूर ही है, उत्तम नगर गांव था। गोरखनाथ को वहां बिठा के मच्छिंद्रनाथ चले गए। अरे महाराज तो ब्रह्मचारी, झूठ क्या बोलना, झूठ कपट ये तो स्वार्थ के लिए आदमी अपनी सत्यानाश करता है। तो उसको तो जप करना है और अपना ध्यान जप सातत्य हो गया। तो अपने यहाँ माइया संसार में रहती है, झूठ भी बोलती है, कपट भी कर लेती है बेचारी, और भी गलती कर लेती है, संसार भोग लेती है। फिर भी उनके मंत्र का ऐसा प्रभाव होता है कि वो रोटी बनाती तो रोटी पर ओम उभर आता है, बैंगन को पानी पिलाती तो धीरे धीरे वो बैंगन काटते तो उसमें से ओम निकल आता है, आकृति। इतना आपके मन और बुद्धि का प्रभाव पड़ता है अन्नमय प्राणमय चीजों पर। छिंदवाड़ा की लड़कियां हरिओम हरिओम जपती और पानी पिलाती तो छिंदवाड़ा के बैंगन जो बोए थे लंबे लंबे, काटे तो ओमकार ओमकार, रोटी बनाए तो ओमकार। ऐसा अभी भी कई माइयां बैठी होगी जिनके भोजन बनाते समय रोटी पे ओमकार आ जाता है। जम्मू में है एक परिवार, उनको तो पत्ते पत्ते में नजर डाले तो ओमकार दिखे। तो ये मंत्र का प्रभाव ऐसा जोगी गोरखनाथ का हुआ कि कुछ बच्चे खेलने आए, तालाब की मिट्टी लेके उन्होंने बैलगाड़ी बनाई। गांव के बच्चे थे,
बैलगाड़ी तो बनाने में सफल हुए, लेकिन चालक बनाने में उनको सफलता नहीं मिल रही थी। तो गोरखनाथ के चरणों में प्रार्थना किया। गोरखनाथ ने देखा कि ये तो इनको कर देंगे तो फंस जाएंगे, समझा बुझा के घर भेज दिया। फिर दूसरे दिन बच्चे आए और वो विफल हो गए। तो बड़ा आग्रह, नम्रता, हाथा जोड़ी, गोरखनाथ रिझ गए। तो उन्होंने मिट्टी ले आए थे बच्चे, एक छोटा सा जैसी बैलगाड़ी ऐसा चालक भी, बबलू, वो चालक बनाना चालू किया। तो उनका तो मंत्र स्फुरित हो रहा था। तो जैसे मंत्र जप है तो रोटी में ओम आ जाता है, ऐसे संजीवनी विद्या चालू थी रोम रोम में। और वो मिट्टी का पुतला बना है। तो मिट्टी का पुतला चेष्टा करने लगा, क्या आज्ञा है गुरुजी। जीवित बालक की नहीं मिला। लड़के तो भागे, भूत 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 भूत। पूरे उत्तम नगर गांव में खबर हो गई। इतने में मच्छिंद्र नाथ आए, बोले सारी बात जान गए, भिक्षा में दूध ले आओ। बच्चे को दूध पिला दिया। आप समझ रहे, तालाब की मिट्टी से खिलौना बना, लेकिन संजीवनी विद्या के मंत्र के प्रभाव से वो जीवित बालक हो गया और दूध पिया। गांव के लोगों का बड़ा समूह ये सिद्धि देखकर जोगियों के चरणों में नतमस्तक हो गया। तो गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे, उनको संतान नहीं थी। तो उन्होंने अर्ज किया, बोले अच्छा कल सुबह को तुम आना, अभी गांव को सजाओ और इस महापुरुष को ले जाओ, तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन कभी कभी हम आएंगे, इसको योग विद्या ये वो दे के बड़ा योगी बनेगा, पूजन्य होगा। तो वही आगे चल के नेगिनाथ 84 सिद्धों में उसकी भी प्रसिद्धि हुई। बना कैसे? मिट्टी से। तो तुम्हारे आत्मदेव में मंत्र सिद्धि की भी शक्ति उसी आत्मदेव में। विश्वामित्र ने गेहूं और चावल, जौ, तिल, ये भोज्य सामग्री तो ब्रह्मा जी ने संकल्प से उत्पन्न की, लेकिन विश्वामित्र ने मकई, बाजरा, ज्वार, मनुष्य को पेड़ से पैदा करने के लिए उन्होंने कुछ प्रयत्न किया। तो उसकी खोपड़ी नारियल तक आए, बाद में आगे नहीं चली उनकी विद्या। तो अभी जो किसी को अर्पण करते हैं तो नारियल, मतलब हम अपना सिर जो कहते हैं अर्पित करते हैं, वो नारियल विश्वामित्र की बनावट है। तो आपके उस असली स्वरूप में पांचों कोशों से जो रहित है, उस चैतन्य में अथाह सामर्थ्य है। चीर फाड़ के देखोगे तो नहीं दिखेगा, चीर फाड़ भी होगी तो कोशों में होगी। अब एक सच्ची बात समझ लोगे जल्दी से। किसी आदमी का ऑपरेशन करे और उसका पुर्जा अलग करे तो विज्ञान ये नहीं बता सकते कि इसकी ये ख्वाहिशें थी, लेकिन ख्वाहिशें भी तो रहती हैं। इसने प्यार किया था, नफरत की थी, चिंता की थी, कहाँ थी? चीर फाड़ के देखो तो फेफड़ों के पुर्जे कर दो हृदय के, तो नहीं दिखेगा, लेकिन होती है मनुष्य में। तो वो सूक्ष्म यंत्रों से भी नहीं दिखता जीव। जो मरने की कगार पे है, ऐसे लोगों को एयर टाइट कांच में रखे, दूरबीन खुरबीन, वो कैसा जीव निकलता है, क्या रंग है, क्या रूप है, मरता है, कुछ चला जाता है, ये बात पक्की है, लेकिन देखा नहीं। क्योंकि जीवात्मा वैज्ञानिक यंत्रों से पकड़ में नहीं आता। सारे यंत्र स्थूल है, वो सूक्ष्म नहीं। सूक्ष्म रेडियो के वेव्स तो दिखते हैं, आप बैटरी मारो तो छोटे छोटे कण भी दिखेंगे, लेकिन बड़े बड़े फोकस लगे। और वो जीव निकला तो वो जो एकदम एयर टाइट कांच में डाल दिया था, तो जब मरा
तो उस समय वो कांच थोड़ा क्रैक हुआ। क्योंकि जीव मरता है तो प्राण शक्ति वायु भी साथ में जाता है। अन्नमय शरीर तो यहाँ रह जाता है, लेकिन बाकी का जो शरीर है प्राणमय मनोमय, ये शरीर प्राण के साथ जाते। तो वही कभी किसी में घुसते तो मैं फलाना सैयद हूँ, मैं फलाना पीर हूँ, मैं फलाना भाई हूँ। ऐसे कई आते जो प्रेत घुस गए तो तेरी मृत्यु कैसे हुई, तो वो सच्ची बात बताते। जहाँ का एड्रेस बताते वो सच्चा निकलता है। तो जीने की इच्छा, तो सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है? पंच कर्म इंद्री, पंच ज्ञान इंद्री, पंच प्राण, मन बुद्धि, ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। और 5 भूतों का स्थूल शरीर होता है। तो दोनों के मेल से जन्म बनता है और वियोग से मृत्यु दिखती है। लेकिन वो तत्व जो है चैतन्य, जिसको मैं बोलते हैं, उसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है। वो तो जैसे आकाश व्यापक है, ऐसे वो तत्व चैतन्य व्यापक है। जैसे आप कार भगाते तो कार में आकाश तो है, लेकिन यहाँ का आकाश लेके कार नहीं भागेगी। यहाँ का आकाश यहीं छूट जाएगा, दूसरा पसार हो जाएगा कार में से, क्योंकि सर्वव्यापक है आकाश। घड़ा उठाया, पैक कर दिया एकदम, बॉल उठा के ले जाओगे तो इधर का आकाश बॉल लेके नहीं जाएगा, तो पसार हो जाएगा। ऐसे ही वो चैतन्य परमात्मा सर्वत्र है, ज्यों का त्यों है, लेकिन जीव वही का वही है। तो जीव के अपने संस्कार होते हैं। चैतन्य तो सत्ता मात्र है। तो अब खास बात सुनना है कि प्राण की प्रधानता से मरने के बाद ऊंचे लोकों में जाता है, और नीचे प्राण होते अपान की प्रधानता से नीची योनियों में, नरकों में, और नीची योनियों में खरगोश, कुत्ता, कबूतर, ये उसमें जाता है। और मिश्रण से मनुष्य योनि में आता है ये जीव फिर से। अब सबसे ऊंची बात पहले आता हूं तुमको जल्दी से, कि कोई तुमको कहे कि तुम प्राण हो अथवा अपान हो, अथवा तुम पापी हो, तुम पुण्यात्मा हो। तुम सभी भाइयों को कोई बोले कि तुम सब पाकिस्तानी हो, तो आप क्या उसकी बात मानोगे? नहीं, हम हिंदुस्तानी। माइयों को बोले कि तुम तो दाढ़ी मूछ वाले पुरुष हो, और पुरुषों को बोले कि तुम तो बच्चा पैदा करने वाले माइया हो, तो आप उनकी बात नहीं मानोगे। ऐसे ही ब्रह्मा जी भी आके कह दे कि तुम प्राण हो, अपान हो, मन हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, सुखी दुखी होने वाले हो। सुखी दुखी होने वाला ये 5 कोश है, हम इनको जानते। इतना अगर पक्का निश्चय हो गया तो न नीच योनि में जाना है न ऊंचे योनि में जाना है। अपने आत्मा में एकाकार होकर ब्रह्मा विष्णु महेश की नाई पूर्ण पुरुष हो जाना है। इतनी ऊंची उपलब्धि है। इन साधनों के साथ जुड़कर तुम ठगे जाते हो। नाक के साथ जुड़कर मजा लिया, वस्तु के गुलाम हो गए। अब नाक सदा एक जैसी नहीं, वस्तु सदा एक जैसी नहीं, लेकिन तुम सदा एक जैसे हो। ये समझ स्वीकार कर लो। आंख से मिलकर कुछ देखा, सुंदरी है, सुंदरा है, अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति, लेकिन ये मन बुद्धि के खेल है, अच्छाई बुराई। जो अच्छे लगते कभी बुरे हो जाते हैं, जो बुरे लगते वो कभी अच्छे लगने लगते हैं। तो ये सब बदलता है। मैं अबदल आत्मा हूं। इस ज्ञान को पकड़ लेना।
बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची। इससे बड़ी ऊंची कोई चीज हो ही नहीं सकती। भगवान राम का दर्शन हो जाए, कृष्ण का दर्शन हो जाए, शिव का दर्शन हो जाए, अच्छा है, आदरणीय है, लेकिन ये चीज उससे भी आगे की। श्री कृष्ण राम आएंगे तो मन में मजा आएगा, बुद्धि में निर्णय होगा ये भगवान राम है, अच्छे हैं, प्रणाम किया। लेकिन बुद्धि भी बदलती है, मन भी बदलता है, तुम नहीं बदलते। मन बुद्धि सीमित है, भटकते लोक लोकांतर में, तुम असीम हो, झोंकते हो। तो अपनी असीमता का स्वीकार हो जाए। अपनी असीमता को सुनने को ही नहीं मिलता, स्वीकार तो हो, लेकिन ये सुनने को मिले तो भी बहुत ऊंची चीज है। घड़ा सीमित है लेकिन आकाश असीम है, तरंग सीमित है लेकिन समुद्र का पानी समुद्र की दृष्टि से व्यापक है। इससे भी व्यापक तुम्हारा मैं है। तो मैं दुखी नहीं होता, मैं सुखी नहीं होता, मैं को बंधन ही नहीं होता। लेकिन शरीर को मैं मान लिया तो अहंकार हो गया, मन को मैं मान लिया, बुद्धि से मैं, बुद्धि को मैं मान लिया, अहम को मैं मान लिया तो परेशानी। लेकिन मूल मैं को स्वीकार कर लिया, सारी परेशानी एक चुटकी में गायब। इसी को साक्षात्कार बोलते हैं, इसी को ब्राह्मी अवस्था बोलते हैं। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। फिर उसके लिए कहीं तीर्थ में जाना, कहीं पूजा करना, तप करना, ध्यान करना, ये करना, वो करना, कुछ कर्तव्य नहीं। मुक्त आत्मा हो गया, जीवन मुक्त। कईयों की पूजा होती है, देवियों की, देवताओं की, उनकी सब पूजा होने के बाद भी किसी की पूजा रह जाती है। लेकिन आत्म साक्षात्कारी की पूजा हो गई तो सारी पूजाओं का फल मिल गया। ऐसा होता है, लौकिक अलौकिक सारे मनोरथ फल जाते हैं ब्रह्मवेता से। ये कठोपनिषद में लिखा है, तस्मात् आत्मज्ञ पुरुषम हीर्येत भूयित कामात्। अपनी कामनाओं पूर्ण करने के लिए आत्मज्ञानी की पूजा करो। तो पूजा शरीर से होती है, जप मन से होता है। पूजा शरीर से, जप मन से होगा। लेकिन मन के साथ वाणी मिलेगी तो प्राण और मन मिलकर जप करेंगे। ध्यान भी मन से होगा, लेकिन स्वरूप का निश्चय तो अपने मैं से ही होगा। मन भी बदलता है, शरीर भी बदलता है, प्राण की रिदम भी बदलती है। अभी तो लेते हैं श्वास प्राण, लेकिन वो अंदर 5 प्रकार का हो जाता है। चलता है तो प्राण, नीचे से बमबाजी अपान होता है। दूसरा जो मुख व्यापक है वो व्यान बोलते हैं, और कंठ में पानी को और खाने को अलग फेंकने का काम करता है तो उदान, और सारे शरीर में व्याप्त है तो समान। 5 प्राण हो जाते। तो तुम 5 प्राण भी नहीं हो, 5 इंद्रियां भी नहीं हो, 5 ज्ञान इंद्रियां भी नहीं हो, 5 कर्म इंद्रियां भी नहीं हो। तो कर्म इंद्रियों के तो साधन यही पड़े रह जाते, लेकिन उनकी सूक्ष्मतम मात्राएं प्राण के साथ जाती है। तो ये भटकना, जन्मना, मरना तब तक रहता है जब तक अपने असली शुद्ध आत्मा को नहीं जानते, मैं को। तो 5 भूतों से, अष्टधा प्रकृति से सब बनता है, उसी में सब घूम रहा है। वास्तव में अष्टधा प्रकृति के मूल में भी है तो वही चैतन्य, लेकिन अपने शुद्ध चैतन्य का ज्ञान होते उसकी स्वीकृति मौज कर देगी। ना समझी से ही मृत्यु का भय होता है। तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती। सारे भगवान, सारे देवी देवता मिलकर भी तुम्हें नहीं मार सकते। शरीर तो उनका भी नहीं रहता। तो मैं अमर हूं, दुख मरने वाला है।
मैं अमर हूं, सुख भी मरने वाला है। मैं अमर हूं, बचपन मरने वाला है, जवानी मरने वाली। ये समझ पक्की कर लो तो मौत आए तभी भी तुम्हारी मौत नहीं होगी, ये तुमको अनुभव होगा। तो तुम कौन हो कि तुम अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 शरीर को देखने वाले हो। बुद्धि के निर्णय को भी मैं देखता हूँ, मन के संकल्प विकल्पों को भी जानता हूँ। अहंकार के विचार बदलते हैं। पहले हम विद्यार्थी थे, फिर हम साधक हुए, अब हम बापू हुए, तो मन के भावों को भी मैं जानता हूँ। मैं तो वही का वही हूँ। तो जो वही का वही हूँ वो कौन हूँ, तो उसमें फिर कुछ दिखेगा नहीं, उसमें ही शांत हो जाओगे। 2-3 मिनट के लिए हो जाए तो भी काम बन जाता है। उस समय गुरु जी समझाते कि यही तो है तू आनंद स्वरूप। कुछ होता नहीं, कुछ होता नहीं, होना क्या है? जो कुछ होगा हो के बदल जाएगा। हमें तो गुरु जी वहां पहुंचाते जहां ब्रह्मा विष्णु महेश। इसमें होने की इच्छा मत करो, बनने की इच्छा मत करो। मजा आ गया, वो आ गया, वो भी चला गया, आ गया, मजा आ गया, दुख हो गया, सुख हो गया, हो के गया ना। तुम सदा रहते हो। अपने आप को त्याग करके बताओ, नरक में भी जाओगे तो अपना आपा तो रहेगा। वो अपना आपा ही शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है। साधु जो आवे जावे सो माया, जो बने बिगड़े सो माया। स्थूल शरीर दिखता है, सूक्ष्म शरीर में वासना होती है, उससे स्थूल शरीर काम करता है, और कारण शरीर में नींद करता है। ये 3 शरीर माने जाते हैं। पंचकोश 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। नींद कारण शरीर में आती है। अपने मैं के शुद्ध स्वभाव का पता नहीं, अज्ञान अवस्था में सो जाते। तो जैसे उठे, जैसे सोए ऐसे ही उठते। लेकिन ज्ञान चिंतन करके सो तो, ध्यान करते हुए सो तो बदल के उठोगे। सोना नहीं, ध्यान होता है, एकाग्रता होती। सारी तपस्याओं में एकाग्रता श्रेष्ठ तपस्या है। एक टक पल के न हिले देखते रहे तो एकाग्रता चालू हो जाती। होठ बंद किए, ऊपर के दांत ऊपर रहे, नीचे के नीचे जीभ टिका दिया, एकाग्रता हो गया। एकाग्रता में फिर इन विचारों में लग जाओ तो एकदम निहाल हो जाए। बाकी गंगा माई दया करेगी, वो करेगी, ठीक है, सात्विक वातावरण अच्छा है। लेकिन आखिर तो शिव जी कहते हैं पार्वती को, इदम तीर्थम, इदम तीर्थम, ये तीर्थ है, ये 4 धाम है, इधर है। भ्राम्यते तामसा जना, तमोगुणी बुद्धि वाले भटकते रहते, इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। हम भी शुरू में तो ऐसे ही भटके, फिर गुरु जी की कृपा भी पता चला सत्संग में। कभी जाए केदार, कभी जाए मक्के, बिना आत्मज्ञान के खा रहे दर दर के धक्के। 2 साधु घूमते घामते गए उस जगह पर जहाँ थोड़ा सा दूर गंगा जी है। तो गांव में ठहर गए। उस तो बूढ़ा जो था बड़ी सेवा करता था, 80 साल का था। साधु संतों को खूब प्रेम से रखता था। तो 2 सन्यासियों ने खाना वाना खाया, थोड़ा लटार मार के खटिया पे लेटे बरामदे में। बूढ़े गृहस्थी से पूछा कि हम तो गंगा नहाने को आए इधर, गंगा जी कितना दूर है? बोले हमारे घर से दक्षिण की ओर करीब 4 कोस 5 कोस दूरी बताते लोग। तो तुम गंगा जी नहीं गए? बोले नहीं महाराज। हैं? इसी गांव में? बोले हाँ। 80 साल के हो गए, कभी गंगा जी नहीं देखा? बोले नहीं देखा। वो साधु जवान थे, हवाई बिगड़े, ऐसे पापी के घर हम रहे,
अभी तक गंगा मैया का दर्शन नहीं किया। अब देर रात हो गई, मजबूरी है, सोना पड़ता है। सुबह जल्दी इस पापी के घर से चले जाएंगे। और सुबह जल्दी चले गए, भटक भटक के गए, पूछते पूछते गंगा जी दिखे ही नहीं उनको। बहुत परेशान हुए, कई दिन तक गंगा जी दिखे ही नहीं कहीं। फिर रोए तो अंतरात्मा से आवाज आया कि जिसने आत्म गंगा में स्नान किया है उस महापुरुष का तो अपमान करते, तो मेरे में स्नान करके क्या जख मारोगे। जाओ उनकी सेवा करो, उनसे माफी लो, फिर आओगे तो मैं दिखूंगी। आत्मा वो कभी गंगा गए नहीं और गंगा जी उनका आदर कर रही। ये आत्म गंगा ऐसी चीज है। हे हरि ओम 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 ओम। पहले हरि बोलते तो समझते चतुर्भुजी नारायण को हरि बोलते। अब पता चला जो हर जगह है, हर हमेशा है, अपना आत्मदेव है वही हरि है, अपना मैं है वही हरि है। देह को मैं मानते थे इसलिए उलझ रहे थे। ओम ओम ओम। मैं दुखी हूं ऐसा जब भी विचार आए तब भी सावधान रहो कि मैं दुखी हूं, ये बेवकूफ मन बोलता है। मन दुखी है, मैं उसको जानता हूं, दुख का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। मैं चिंता में हूं, ये मन की वृत्ति है, मैं उसको जानता हूं। मैं बीमार हूं, मैं इसको जानता हूं। तो मैं जानने वाला ज्ञान स्वरूप हूं, चैतन्य हूं, आत्मा हूं, अमर हूं। अमर कर दो, ये कर दो, करना क्या है? ही है। मरने वाले शरीर को मैं मान के बैठे, हौसला हौसला। आपकी कृपा से सब कुछ मिला है। क्या सब कुछ मिला है? बोले गाड़ी है, मकान है, किराया आता है, सब कुछ है, लेकिन खाली भगवान नहीं मिला है। अरे सब कुछ है, दिखता है, वो कुछ नहीं है, भगवान ही है जो कभी बिछड़ता नहीं। वो तुम्हारे साथ है, तुम खाली स्वीकार कर लो, सावधान हो जाओ बस उसको समझने के लिए। सब कुछ है, सब कुछ है। सब कुछ को पता ही नहीं कि मैं घोसला की हूँ। गाड़ी को भी पता नहीं, पैसों को भी पता नहीं, शोरूम को भी पता नहीं कि मैं इसका हूँ, लेकिन वो परमात्मा को पता है कि ये मेरा है। तो जिसके तुम हो उसको अपना जान लो, मान लो, बस हो गया। तरंग समुद्र की, समुद्र तरंग का, घड़ा का आकाश महाकाश का, महाकाश घड़े के आकाश का। ऐसे आत्मा परमात्मा का, परमात्मा आत्मा, दोनों एक। ये गुरु कृपा की आखिरी चीज है, आखिरी। गुरु की प्रसन्नता, गुरु की कृपा आखिरी चीज। छोटी मोटी चीजें तो बहुत होती है गुरु के पास, लेकिन ये तो गुरु बना दे। ओम 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 ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै से गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, सभी ध्यानों का बाप है गुरु मूर्ति। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। मंगल तो भगवान भी कर लेंगे, लेकिन फिर बोलेंगे जाओ देव ऋषि नारद के पास, तुम्हारा परम मंगल होगा। जाओ तुम्हें सत्संग मिलेगा। शिव जी की पत्नी हो गई, फिर भी अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते शिव जी उसको सत्संग सुनाने को, और वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाते। शिव जी की पत्नी बनने में सती ने मेहनत तो बहुत की, शिव जी मिल गए, विवाह हो गया, लेकिन आत्मज्ञान के लिए अगस्त ऋषि का सत्संग और दीक्षा के लिए वामदेव गुरु। वो दीक्षा में निपुण थे, वो सत्संग में निपुण थे। हमारे लीलाशाह बापू दोनों में निपुण थे, तो हमको तो एक ही जगह पे सब हो गया।
हे हरि ओम ओम ओम। कोई थेरापी में होता है, कोई फिजिशियन होता है, कोई ये होता है, कोई एमडी होता है, कोई कानेलेट होता है, कोई कान का स्पेशलिस्ट होता है, कोई दिमाग का स्पेशलिस्ट होता है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी तो सारी बीमारियां और सारे झंझटों से कहीं भी मन लगाए तो उसका रहस्य जान लेते। सर्व स्पेशलिस्ट ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी ही मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्मज्ञानी का अरे कहाँ जा रहा है ब्रह्मचारी, इधर आ इधर आ इधर आ। हमारे आश्रम के फूल क्यों तोड़ रहा है? बोले गुरु राघवानंद जी हमारे हैं, पूजा में बैठते हैं तो हम लोग विद्यार्थी फूल चुनने को आते। क्या नाम है? बोले रामदत्त। क्या पढ़ते हो? बोले संस्कृत पढ़ता हूँ, मध्यमा पढ़ता हूँ। गौर से देखा, जाओ अपने गुरुजी को भेजना। बोले स्वामी जी बुला रहे। काशी की बात है। गुरुजी भागे भागे आए। बोले वो लड़के की तो आयुष्य नहीं है रामदत्त की, और तुम उसको मध्यमा पढ़ा रहे हो, लघु गोमती पढ़ा रहे हो, शास्त्री बनाओगे तब तक तो मर जाएगा। बोले महाराज जी वो तो मैं जाना हस्तरेखा से, लेकिन अब क्या करें, मेरे पास तो तोड़ नहीं तो काहे को उसको बेचारे को वहां रोक दो, मेरे पास भेज दो। जी महाराज। भेज दिया और लड़के को ध्यान करना, एकाग्र करना सिखा के संस्कार डाले। जब मौत आए तो बेटे यहाँ ध्यान में चले जाना। तो मृत्यु का समय निकल गया। वो 111 साल जी और स्वामी रामानंद बने, और रामानंद संप्रदाय के संस्थापक वही रामदत्त में से रामानंद, जो यौवन में मरने वाले थे। रामदत्त वही रामानंद स्वामी, रामानंद संप्रदाय, रामानंद आश्रम भी है। श्री रामचंद्र कृपालु, ये रामानंदी प्रार्थना है। बस करो, समझो पहले। रामदत्त में से रामानंद 119 साल के 111 साल तक जिए। बताओ ब्रह्मज्ञानी गुरु कैसे हुए? महाराष्ट्र में टाकली है, टाकली शिवानंद और उनके समर्थ रामदास का वहां मिलन सत्संग हुआ था। एक बहुरानी का नाम था गोदावरी, और उसका पति मर गया। कुलकर्णी परिवार की थी। पति का शव लेके जा रहे थे और वो गोदावरी सज धज के सती होने को जा रही थी। कुलकर्णी परिवार वहां जाती होती कुलकर्णी। बाई ने सोचा कि मैं तो अभी पति के साथ सती होने को जाऊंगी, लेकिन टाकली गोदावरी के किनारे समर्थ आते हैं, ध्यान में बैठते, कभी मिल जाए तो कितना अच्छा। तो नजर डालते डालते गई और देखा कि समर्थ ध्यान में बैठे। वो बाई ने जाकर झुक के प्रणाम किया। 16 श्रृंगार किए हुए थे। समर्थ की आंख खुल गई, शायद शादी करके आई है। दोनों हाथ उठा के कहा अखंड सौभाग्यवती भव। अब वो तो पति शमशान में पहुंच रहा है। अष्टपुत्रवती भव। महाराज ने तो भाई का महाराज, मैं तो कुलकर्णी परिवार की बहू हूँ, मेरे पति स्वर्गवास हो गए, अब आपका वचन सत्य हो, ऐसी कैसी कृपा करोगे? बोले अच्छा, जिसने बुलवाया वही सत्य करेगा। अपने पति के शव को बुलवा। शव आया, रखा, उठा के लाए। आया मतलब चल के थोड़े आएगा। रखा। समर्थ रामदास ने मंत्र जप करके शव के चारों तरफ पानी छिटक दिया।
ताकि कोई दूसरा भूत न घुस जाए। कई ऐसे भटकते रहते हैं, चलो उठो आ जाओ, तो कोई भी भटके और घुस जाए तो माई के लिए तो अनर्थ हो जाएगा ना, घुस जाते हैं। तो फिर वो चक्र लगा के पानी छिटक दिया, और गोदावरी के जो पति जो अभी फलाने समय में शरीर से निकल गए, आप ये पंच भौतिक शरीर में आ जाओ बेटे आ जाओ, लव कर दिया। वो खड़ा हो गया मुर्दा। दोनों पति पत्नी समर्थ के चरणों में गिरे, बोले बाबा अष्टपुत्रवती भवा का आशीर्वाद दिया तो पहला पुत्र आपको भेंट करूंगी। दोनों ने सहमति। तो समर्थ रामदास के शिष्यों में उद्धव, एक तो उद्धव ठाकरे है महाराष्ट्र में, दूसरा श्री कृष्ण का उद्धव, ये दोनों से विलक्षण उद्धव, ये दोनों से विलक्षण उद्धव हो गए समर्थ रामदास के शिष्य। तो बताओ इन पांचों शरीर से अलग अपने ब्रह्म को जानने वाले की कितनी हस्ती, कितनी महिमा। ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। कोई आग्रह ऐसा कर दो ऐसा, अरे वो तो सहज में जब उनकी मौज होती है ईश्वर की तब होता है। राम जी के पैर से पत्थर में से नारी बन गई, लेकिन राम जी के होते हुए उनके पिता भी चले गए, माँ भी चली गई। ऐसा तो कोई आग्रह नहीं रखा जाता है, तो व्यवस्था है ईश्वर सृष्टि की। ये बात इसलिए बताता हूँ कि तुम्हारा आत्मा कितना विभु है, नेगीनाथ बन गए। खाली वो एक ही मिट्टी के पुतले में से वो बच्चा जोगी बन गया ऐसा नहीं है। गोरखनाथ ने तो कई मिट्टी के पुतलों में प्राण भर दिए संजीवनी विद्या से, और वो सेना बनकर लड़ी और नेपाल का धर्मांध राजा बाँ पुकार लिया। फिर महेंद्र को रखा, अपना चेले को राजा बना दिया। सेना वही थी, पुतले बनाओ जितने बना सकते हो संजीवनी विद्या से। फिर अस्त्र शस्त्र विद्या करके उनको अस्त्र शस्त्र दिया, बोले चलो नेपाल नरेश पर बाँ बुला दिया। किसी किसी बातें पढ़ के आज का विज्ञानी चकरा जाएगा, लेकिन आत्मदेव के आगे तुम्हारी मति, विज्ञान मति में ही तो आएगा। मति से परे तो आनंदमय शरीर है, और उससे परे परमात्मा चैतन्य सूक्ष्म है। परे माना बाहर की दूरी नहीं। जैसे बादाम रोगन पर 5 कवर है, पहला फल का कवर, दूसरा फल का गूदा, तीसरा लकड़ी जैसा बादाम का कवर, चौथा फिर बादामी छाल, और 5वां कवर है सफेद गिरी। उस 5 से रोगन न्यारा है ना, ऐसे इन पंचभूतों से तुम्हारा असली मैं न्यारा है, पंचकोशों से। तुम वही हो। बादाम रोगन के कारण ही बादाम के फल की कीमत ज्यादा है। जो हृदय देश से प्राण को ऊपर की ओर उठाता है और अपान को नीचे की ओर फेंकता है, हृदय के मध्य में जो बैठा है, जो हृदय के मध्य में बैठे हुए हैं, उस वामन की सभी देवता उपासना करते हैं। उसी वामन से सभी देवता देवत्व पाते हैं। सभी संत महात्मा, सभी लोग। जो प्राण को अंदर खींचता है फिर बाहर छोड़ता है, वो कौन है? उसी की सत्ता से माँ के शरीर में दूध बनता है, वो ज्ञान स्वरूप है। बालक आएगा उसको दूध ऐसा चाहिए। वामन माना छोटा, एक अर्थ ये होता है। दूसरा वामन माना विभु। जैसे ग्लास का आकाश छोटा है और महाकाश विभु है, दोनों एक है। तरंग छोटा है और समुद्र का पानी विभु है, दोनों एक है। ऐसे ही हृदय में जो वामन है वो
और विश्वनियंता जो नारायण है, दोनों एक है। विश्वनियंता के पास जाएंगे तो उनको बाहर से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस वामन को जान लोगे तो वो वामन विभू भी है और छोटा भी। गिलास के आकाश को जान लोगे तो बाहर का आकाश विभू है, गिलास का आकाश छोटा है, लेकिन गिलास को हटा दो तो वही का वही है। ऐसे ही तुच्छ मैं को हटा दो तो वही का वही है। वही बाल बढ़ाने की सत्ता, खून बनाने की चेतना, रस बनाने की चेतना, मन के फूरने की चेतना, बुद्धि के निर्णय की चेतना, सब उसी से मिलते और सब बदल जाते। फिर भी वो जो कहती हूँ, मन में ये विचार आए, बुद्धि में ये निर्णय आए, बचपन में ये हुआ, अब कुछ न रहा, लेकिन वो कभी हटा नहीं, मिटा नहीं। उसी विभु वामन को हम प्रणाम करते हैं। जीवन में उस विभु वामन, विभु माना व्यापक, वामन माना छोटा, और छोटा और व्यापक दोनों जो बना है, बोले हम सत्कर्म करेंगे तो हृदय शुद्ध होगा। बिल्कुल सच्ची बात है। जब ध्यान करेंगे हृदय शुद्ध होगा, अवश्य करना चाहिए। सच्चाई से रहेंगे, किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, भला करेंगे, अभिमान नहीं करेंगे, हृदय शुद्ध होगा। बहुत सच्ची बात है। लेकिन जीवन भर हृदय शुद्ध ही करते रहोगे क्या? हृदय शुद्ध का फल है भगवत प्राप्ति। तो हृदय शुद्ध कभी होता है, कभी अशुद्ध होता है। इसीलिए हर पर्व त्योहार को बोलते कि ये व्रत करने से पाप नाश होते हैं। तो व्रत तो किया, पाप फिर बनते रहते, फिर नाश होते रहते, फिर बनते रहते। कपड़ा धोया, मैल नाश होया, फिर भी धोते रहते। स्नान किया, शरीर साफ हो गया, फिर भी करते रहते, क्योंकि फिर मैला हो जाता है। ऐसे दिल भी अच्छा होता है, फिर बुरा हो जाता है, फिर अच्छा, फिर बुरा, अच्छा बुरा, बैटरी चार्ज डाउन, आखिर बैटरी चली जाए, उसके पहले बैटरी का फायदा ले लो। जो देखना है उसको देख लो, फिर बैटरी रहे न रहे मरे अपना काम कर ले। जिसको पाना है उसको पा लो। वामन विभु को उसको पा लिया तो फिर बार बार तीर्थों में पवित्र होने को जाना नहीं पड़ेगा। आप जहाँ होगे वो तीर्थ बन जाएगा। आधारशिला मिल गई पावन होने की। वो मंगलों का भी मंगल है वामन विभु, पावनों का भी पावन है। जो तीर्थ है, महापुरुष है, मंत्र है, उनमें उसी की सत्ता चेतना पावन करने वालों को भी पावन करता है, मंगल करने वालों का भी मंगल करता है। ऐसा विभु वामन, वामन भी विभु भी ऐसा है। रात को सोते समय भी उस वामन विभु को श्वासोश्वास में जप करते करते सो जाए। और सुबह उठे तो वामन विभु से हम उठे। रात को सोए तभी हम उसी वामन विभु में सो रहे। प्रभु आप ही की गोद में आ रहे। संसारी लोग सोते न तो शरीर में सोते, और शरीर में भी कोई काम में सोता है, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई चिंता में, कोई बीमारी में, कोई किसी चाह में, वो लेकर सोते हैं। लेकिन इनको सब हटाओ, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो 6 घंटा कुछ करना नहीं, फिर काय को ये चिंतन करके सोए। जैसा चिंतन करके सोओगे उसी में गहरे मन में रहोगे। दुख तो नहीं रहेगा, चिंता तो नहीं रहेगी, वो तो आती जाती रहेगी। लेकिन आदत गंदी है तो मरने के बाद भी ऐसा ही स्वभाव बन जाएगा।
दुख के समय दुखी हुए, लालच के समय लालची हुए। लालच तो पूरी हो गई, दुख तो पूरा हो गया, लेकिन आदत दुख और लालच की कई जन्मों में भटकाती। तो न दुखी होना है न सुखी होना है, ये दोनों जिस वामन विभू से हो रहा है उसी में थोड़ा सजाग हो जाना है। न दुख सच्चा, सच्चा होता तो सदा टिकता, न सुख सच्चा सदा टिकता। ये तो आते जाते हैं, लेकिन तुम तो सदा हो मेरे वामन विभू। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। काम सच्चा होता तो सदा कामी बनते। शरीर से निकला मुझ वही एक दूसरे से मुंह मोड़ के सोते। काम सच्चा नहीं है, क्रोध भी सच्चा नहीं है, ये लोफर हैं, नोच नोच के चले जाते। सच्चा तो तू ही है, आदि सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। हे सत स्वरूप, हे हरि, हे प्रभु, ओम ओम ओम। ऐसा करते करते रात्रि को वामन विभू में सो जाओ, बड़ा भला होता है। थकान लेके सोओगे तो सुबह भी उठोगे तो थके थके। चिंता लेकर सोओगे तो सुबह भी चिंतित। बीमारी का ख्याल करके सोओगे तो सुबह भी वही बीमारी याद आएगी। लेकिन बीमारी है तो शरीर को है, थकान है तो शरीर को है, चिंता है तो मन को है, लेकिन मुझ में तो तू, तुझ में मैं। बड़ा आसान तरीका है ईश्वर प्राप्ति का। ये आधारशिला मिलेगी तो जहां तहां पवित्र होने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, जब जरूरत पड़ी पवित्र हो गए। गंगा जी भागी भागी गई ब्रह्मा जी के पास के भगीरथ ने प्रयत्न किया और भगवान नारायण प्रसन्न हुए, स्वर्ग से मुझे पृथ्वी पे भेजा। शिव जी ने मेरे को धारण किया, भगीरथ ने प्रयत्न किया, मैं भागीरथी गंगा। लोग गंगे हर करके मुझ में पाप डाल जाते हैं। ब्राह्मण समय के बीतते सारे पापियों के पाप से मैं तो बोझिली हो जाऊंगी, फिर मेरा क्या होगा, दुर्गति। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्री मैं खोजता हूं तेरी दुर्गति से रक्षा हो। करमंडलों से 3 आचमन पानी लिया और उसी विभू श्वास ले रहे न, ओ छोड़ रहे, 1 ओ 2 ओ 3 चल रहा है। रक्त का संचार भी वही श्वास करता है। वैज्ञानिक को भी ये बात मानना पड़ेगा। जिस नाड़ियों में श्वास नहीं जाता, दही बही खाते, अकेले खाते बचपन में, तो कोई बारीक नाड़ियों में श्वास नहीं जाता है तो वहाँ छोटी छोटी गांठें हो जाती, अथवा वहाँ दर्द होता है, अथवा ऐसे ही मरा हुआ हिस्सा हो जाता है। जैसे ये मरा हुआ है, बाल, नाखून, क्योंकि यहाँ प्राण संचार नहीं तो रक्त संचार नहीं, तो इनको काटो तो पीड़ा नहीं होगी। हे प्रभु, हे हरि। तो उस वामन विभू में विश्रांति पाएंगे तो आधारशिला मिल जाएगी। तो ब्रह्मा जी उस वामन विभू में शांत हो गए। उनकी तो आदत थी, रास्ता देखा हुआ था। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी प्रसन्न चित्त, आंखों में चमक, पुत्री गंगी मिल गया तेरे को शुद्ध होने का उपाय। लोग गंगे हर करके नहाएंगे, पाप तुझ में छोड़ जाएंगे, लेकिन जो परमात्मा को पाए हुए वो संत जब डुबकी लगाएंगे तो तू निर्मल हो जाएगी। बोलो। उनकी दृष्टि पड़ने से तू शुद्ध हो जाएगी। जैसे और चीजें पानी में मैल डालती, लेकिन निर्मली डालो तो पानी का मैल बैठ जाता है। ऐसे जो वामन विभू में रहते हैं वे निर्मल संत
तुझे मुक्त करते रहेंगे, पाप मुक्त करते रहेंगे। अब किसी के ललाट पे तो लिखा नहीं होता है निर्मल संत है, लेकिन कोई संत होने के रास्ते पर है, कोई निर्मल होने के रास्ते पर, कुछ अंश में कोई सिद्ध पुरुष भी है।